हिंदू राष्ट्र बना दिया, घर में खाने को है नहीं तो उससे हिंदू राष्ट्र बन के क्या करेगा। पर 80 और 20 का खेला करती है बीजेपी हमेशा हर इलेक्शन के अंदर में। जो हिंदुओं की बात करेगा वो हिंदुस्तान पर राज करेगा। सर देखिए, हिंदुओं की बात जो हिंदुओं की बात करेगा वो हिंदुस्तान पे राज करेगा। तो हमारे मोदी जी हिंदू की भी बात कहाँ करते हैं। ओबीसी के कितने मेयर आ रहे हैं, एससी के कितने मेयर आ रहे हैं, कोई पूछ ले भाजपा से जाकर के। आपको लगता है कहीं मुसलमान कोई लगाता हुआ हल्ला मचाता हुआ। सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है वो बीजेपी को हो रही है, सिर्फ हिंदू 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 हिंदू। जनता इस चीज़ के तैयार बैठी है, उन्हें आओ तो सही, तुम्हारा स्वागत करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। भाजपा के नेता। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। इन दिनों देश दुनिया में तमाम मुद्दे चल रहे हैं और राजनीति कितने तुच्छ दर्जे की जा रही है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया कि किस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री को कम पढ़ा लिखा कहा, तो उसका खामियाजा उन्हें पर केस करके और 25,000 जुर्माना ठोक के चुकाना पड़ा। उस पर भी उन्होंने सवाल किया कि क्या अब देश में इतनी भी आज़ादी नहीं है कि आम जनता प्रधानमंत्री जी से उनकी डिग्री के बारे में पूछ सके। ऐसे तमाम मुद्दे चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो धीरेन्द्र शास्त्री अभी भी हिंदू राष्ट्र बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार वो और उनके दिव्य दरबार या चमत्कारी दिव्य दरबार में बैठने वाले तमाम लोग हिंदू राष्ट्र पर बात कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आप इस पर? आपने तो चंदन भी लगा रखा है, आप समर्थन में हैं हिंदू राष्ट्र के? देखिए, मैं हिंदू हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, तो जायज़ बात है, हिंदू हूँ तो तिलक लगाऊंगा, मंदिर जाऊंगा, तो उसमें तो कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए किसी को। नहीं, बिल्कुल आपत्ति नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? देखिए, एक चीज़ बताइए, हमारे देश का नाम क्या है? मैं आप ही से पूछूंगा ज्योति जी, क्या हमारे देश का नाम भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है? तीनों ही कहते हैं। तो ऑलरेडी मेरा देश जो है हिंदुस्तान है, तो उसमें कोई किसी चीज़ को नई उपज देना, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ये सब चीज़ें ना मुद्दों से भटकाई जा रही हैं, जहाँ तक मेरी दृष्टि से है। क्योंकि देखिए, अगर आपको हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, धीरेन्द्र शास्त्री ना तो प्रधानमंत्री हैं इस देश के, ना राष्ट्रपति हैं, दोनों में से कुछ नहीं है, सिर्फ वो एक चीज़ को हवा दे रहे हैं। हनुमान जी के दूत हैं, दिव्य दरबार लगाते हैं, चमत्कारी बाबा। देखिए, दरबार लगाते हैं, उनके पास सिद्धि होगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो पॉलिटिक्स में न जाए, मेरी उन्हें यही सलाह होगी कि वो पॉलिटिक्स ना करें। सर, आप एक बार अपना पूरा नाम कैमरे को देखकर बताइए। मेरा नाम हरिकांत सिंह है, मैं एडवोकेट हूँ। ठीक है, आपने मेरा नाम इसलिए पूछा क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है मेरा नाम। लेकिन मैं जनता से, मेरा नाम में कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं असलम हूँ या कुछ और हूँ, ऐसा नहीं है। मैं हिंदू हूँ, पूरी तरीके से हिंदू, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान बता रहे हैं। देखिए, हिंदू स्थान, ये भगवान का स्थान है, ये हिंदुस्तान जो है भगवान का स्थान है, यहाँ सारे भगवान इसी हिंदुस्तान के अंदर हुए हैं। तो इतनी जो है सारे देवी देवता इसी हिंदुस्तान की धरती पे हुए हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, धीरेन्द्र शास्त्री जी के पीछे, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस बात को, चाहे वो कांग्रेस भी उनके पीछे जा रही है, भाजपा तो ऑलरेडी है ही है उनकी तरफ, लेकिन ये कहीं ना कहीं 2024 के इलेक्शन को लेकर के प्री प्लान किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा, जब 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, उस समय पर क्या था, रामदेव जी हल्ला मचाने लगे थे पूरे देश में कि ये होना चाहिए, इतना लाख करोड़ रुपए जो है वापसी आएगा, सबके खातों में जो है कम से कम 15-15 लाख रुपए आ जाएगा, उन्हें ये करना नहीं पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं उस प्रोपोगंडा के तहत काम कर रहे हैं। ये अपनी जो इन्हें सिद्धि आई हुई है या जो इनका काम है, ये उस चीज़ से भटक गए हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। इन्हें, धीरेन्द्र शास्त्री जी को जो ये अपने धर्म का काम कर रहे हैं, इन्हें वो काम करना चाहिए। ये अगर आपको लगता है कि मैं हिंदू राष्ट्र घोषित मैं कर सकता हूं, तो आइए, लोकसभा का 2024 का इलेक्शन है, आप लड़िए, क्या दिक्कत आ रही है? जैसे सोनिया गांधी ने, का मुद्दा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, आपको लगता है? देखिए, 24 का मुद्दा होना चाहिए स्कूल, रोजगार, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों पे होना चाहिए। हॉस्पिटल, जो बेसिक बुनियादी चीज़ें उन पे होना चाहिए, ना कि हिंदू राष्ट्र पे। हिंदू राष्ट्र बना दिया, घर में खाने को है नहीं तो उससे हिंदू राष्ट्र बन के क्या करेगा। आज 80 और 20 का खेला करती है बीजेपी हमेशा हर इलेक्शन के अंदर में। 80% लोग हिंदू हैं, बीजेपी जो कहती है। 80% से पूछिए, जिस क्या नाम है आपका, मजदूर की आमदनी जो है 10,000 है, दिल्ली के अंदर में 15,000 है, क्या वो अपने बच्चे को एक डॉक्टर इंजीनियर बना सकता है? बनाइए, हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए,
रोक कौन रहा है? अगर भाजपा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ में है तो लोकसभा में उनका पूर्ण बहुमत है, राज्यसभा में है, अधिकांश स्टेटों में उनकी गवर्नमेंट है, राज्यपाल उनके हैं, सारी चीजें उनकी हैं। आप ये तो बताइए, उसके बावजूद एक मिनट, उसके बावजूद आपको रोक कौन रहा है? राष्ट्रपति आपका है, तो आपको रोक कौन रहा है हिंदू राष्ट्र घोषित करने से? सिर्फ ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। आपको कोई तकलीफ नहीं है हिंदू राष्ट्र बनने से? कोई तकल्लुफ नहीं है? देखिए ना, इसमें हिंदुओं को तकलीफ है ना मुसलमान। रोक कौन रहा है? सिर्फ ये करना कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाना है, हल्ला मचाना है। धीरेन्द्र शास्त्री जी प्रधानमंत्री जी के पास जाएं, राष्ट्रपति जी के पास जाएं, उन्हें जी मैं हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहता हूं। और पहली चीज तो धीरेन्द्र शास्त्री जी राइट पर्सन नहीं है, ना तो वो लोकसभा में है ना वो राज्यसभा में है, तो घोषित कौन कर सकता है? घोषित कर सकते हैं जेपी नड्डा जैसे लोग मस्तक झुकाते हैं, वीडियोस वायरल होती ना। हैं। तो मस्तक झुकाना अलग चीज है, डिक्लेयर करने में कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? विपक्ष। जेपीसी अडानी पे नहीं बैठाएंगे, जेपीसी अडानी पे नहीं बैठाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है जेपीसी नहीं बैठानी, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग चीजों पे डाइवर्शन करते रहो। इस वजह से ये सारी चीजें चल रही हैं। जेपी अडानी का मुद्दा हटा दो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें क्या नाम है आपका, हिंदू राष्ट्र घोषित करवा लो। अरे भाई ठीक है जो कर रहे हो, अपनी अपनी हर आदमी की पॉलिटिक्स है, धीरेन्द्र शास्त्री की अलग पॉलिटिक्स है, रामदेव की अलग पॉलिटिक्स है, मोदी जी की अलग पॉलिटिक्स, लेकिन तो सब तो यही करते हैं। ये कौन सी अनोखी बात है? राजनीति में है, राजनीति ही करते हैं, जनता से जुमले। रहा है कि जो हिंदुस्तान पर राज करेगा, जो हिंदुओं की बात करेगा वो हिंदुस्तान पर राज करेगा। सर देखिए, हिंदुओं की बात, जो हिंदुओं की बात करेगा वो हिंदुस्तान पे राज करेगा। तो हमारे मोदी जी हिंदू की भी बात कहाँ करते हैं? आप ये बताइए मेरे को। 80% हिंदू, 80 और 20 कहते हैं, ये 80% हिंदू हैं। 80% हिंदुओं से, उन मजदूरों से पूछो जिनकी तनख्वाह 10,000 रुपये है और वो अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना पाता, इंजीनियर नहीं बना पाता, वो कहाँ जाएं? सबसे ज़्यादा जो तकलीफ है वो हिंदू की ही है। हिंदू को एक तरफा किया हुआ है। हिंदू सिर्फ भाजपा का झंडा उठाने के लिए है। हिंदू को ना तो आप अभी उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है नगर निगम का, ओबीसी के कितने मेयर आ रहे हैं, एससी के कितने मेयर आ रहे हैं, कोई पूछ ले भाजपा से जाकर के, लेकिन एक भी सवाल नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है निम्न हिंदुओं को बांटने की बात कर रहे हैं। सर मैं हिंदुओं को बांटने की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुओं के हक की बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है वो हिंदू की है, और सबसे ज़्यादा शोषण जो हो रहा है भाजपा की सरकार में वो सिर्फ हिंदू का हो रहा है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। ऊपर के 10-15 नेता छोड़ दीजिए, बाकी नीचे वाले कुछ नहीं है उनके पास में। तो कह रहे हमारा शोषण हो रहा है। देखिए, आपको लगता है कहीं मुसलमान कोई लगाता हुआ, हल्ला मचाता हुआ? सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है वो बीजेपी को हो रही है। सिर्फ हिंदू 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 के अलावा कुछ नहीं, और हिंदू को मिल कुछ नहीं रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, ना तो हिंदू के बच्चे डॉक्टर बन पा रहे हैं, ना इंजीनियर बन पा रहे हैं, एजुकेशन की कोई बात नहीं कर रहा, सिवाय मुद्दों से भटका करके भाजपा चाहती है। ना तो अडानी पे जेपीसी बिठाओ, जेपीसी के मुद्दे पे कोई बात नहीं होगी, हिंदू राष्ट्र पे बात हो रही है। अरे भाई तो तकलीफ क्या है? वही तो सवाल है, तकलीफ क्या है आपको? तकलीफ ये है कि जो बेसिक चीजें हैं उन पे बात ही नहीं करना चाह रही है सरकार। आज की डेट में कोई बेसिक चीजों पे बात नहीं करना। राम मंदिर पे कर तो रहे हैं, भव्य राम मंदिर। देखिए, राम मंदिर के बाहर क्या सब लोगों को बाहर बैठा देंगे ले जाकर के, कटोरा लेकर के, आओ राम मंदिर बना दिया मैंने, बाहर आकर बैठ जाओ। बच्चों को एजुकेशन नहीं चाहिए? राम भरोसे छोड़िए, पत्ता भी राम से पूछ कर हिलता है। देखिए, पत्ता सब कुछ हिलता है, भगवान से पूछ के हिलता है, लेकिन एजुकेशन भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, लोगों को रोजगार भी चाहिए, सब चीजें चाहिए। किसानों की आय दोगुनी बोल रहे थे, 2 करोड़ रोजगार थे, वो कहाँ गए? क्या तो रहे आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत नहीं अब हुआ। आप लोग पकौड़े तलने में शर्मा रहे हैं, तो गलती किसकी है? देखिए एक कहावत, एक छोटी सी मैं आपके चैनल पे आज बता रहा हूँ। मन की बात करते हैं हर संडे को जनता से, और धन की बात करते हैं अडानी जी से। आपने ये बात समझी है कहीं? अच्छा, आपको केजरीवाल की बोली बोल रहे हैं? देखिए केजरीवाल, अब आपने क्या, केजरीवाल जी सही कह रहे हैं, उसमें गलत क्या है? मन की बात उससे जनता से, और धन की बात अडानी भाई से। अडानी के मुद्दे पे सरकार भाग क्यों रही है? आज तक कोई मीडिया वाला, नेशनल मीडिया वाला, आप लोग जरूर इस चीज़ को वो उजागर करते हैं, लेकिन नेशनल मीडिया ने कभी भी ये चीज़ नहीं पूछी कि आप अडानी के मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी बोलते क्यों नहीं है? जेपीसी की मांग क्यों उठा रही है जनता, तो जेपीसी पे क्यों नहीं जा रहे हैं आप? क्यों नहीं जांच के आदेश दे रहे हैं? सारी चीज़ों पे दे रहे हैं, लेकिन जेपीसी नहीं कराने को तैयार है। हिंदू है, आपको गर्व होना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। देखिए, मेरे को हिंदू होने पे गर्व है, लेकिन मोदी जी को अपना भाई अडानी बताने में वो बड़ा गर्व है। जेपीसी नहीं बैठाएंगे उसके ऊपर, अडानी के ऊपर। क्यों?
अच्छा, इन चीजों से सुनिए, भाग रही है सरकार। धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं 4 बच्चे करिए, 2 अपने पास रखिए और 2 हिंदू राष्ट्र के नाम करिए, 2 राम के नाम। देखिए ये तो जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी, इस पे मैं कोई कमेंट्स नहीं कहूँगा, वो धार्मिक आदमी है, लेकिन सिर्फ उनके लिए यही सलाह है कि तो वो डर रहे हैं ना, तो मान लीजिए हिंदू राष्ट्र। लेकिन सिर्फ वो ये राजनीति अगर करनी तो राजनीति करें, खुल के करें, कोई दिक्कत कौन सा है। 2024 में मोदी जी के साथ कहते हैं मोदी जी आप प्रधानमंत्री नहीं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, आ जाओ रेस में, क्या दिक्कत आ रही है, करो बेसिक। अरे धीरेन्द्र शास्त्री जी ठीक है, हिंदू राष्ट्र की जो बात आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, जो करना है वो करवाओ। सरकार अगर सरकार आपके वाकई में समर्थन में है मोदी जी, तो क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित करते। धीरेन्द्र शास्त्री जी मोदी जी को बैठा के टेबल पे पूछ लें। आप लोग विरोध कर रहे हैं ना, इसलिए किस चीज का? मैंने एक किसी शब्द में विरोध किया? किस चीज का विरोध, किस चीज का विरोध कर रहा हूं मैं, बताइए। हिंदू राष्ट्र का। देखिए हिंदू राष्ट्र का विरोध कोई, यार एक बार बताइए, कर कौन, रोक कौन रहा है आपको घोषित करने से? आप कह रहे हैं मांग भी बीजेपी कर रही है, रोक भी बीजेपी ही रही है। रोक कौन रहा है? हाँ। रोक तो कोई है ही नहीं रहा, लेकिन उन्हें करना कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति करनी है। चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, चाहे भाजपा हो, उन्हें एक्चुअली क्या है, आपने देखा कभी मोदी जी का कोई धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर बयान आया है? अमित शाह का बयान आया है? नहीं आया है। योगी जी का तो आया है ना, सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए इलेक्शन होना है लोकसभा का, अब योगी जी प्रधानमंत्री तो बनने नहीं है, तो योगी जी की वो ना करें। देखिए इलेक्शन होना लोकसभा का, तो लोकसभा में जो है या तो धीरेन्द्र शास्त्री पीछे से बैकफुट से अपना इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं लोकसभा में आने की, तो उस समय पर डिक्लेयर जो करना वो करें। लेकिन मेरी कहने के बार बार यही बात है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, आम जनता से रिलेटेड हैं, उन चीज़ों की बात करें धीरेन्द्र शास्त्री जी, सरकार पे दबाव बनाएं। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उन्हें कौन रोक रहा है? जाए मोदी जी के पास, उन्हें मोदी जी मुझे को हिंदू राष्ट्र चाहिए, मेरे साथ जनता है, उन्हें करवाओ घोषित, लेकिन नहीं करना है। एक बार भी बताइए धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कभी मोदी जी के पास गए हैं क्या इन चीज़ों को लेकर के? कभी नहीं गए। लेकिन उनकी तमाम जनता, करोड़ों की जनता जो यूट्यूब से लेके सामने दिव्य दरबार में बैठती है, वो तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इसके लिए जान तक दे देंगे। देखिए जान वान तो कोई नहीं दे रहा है किसी के लिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक जो है 2 जियो पास होंगे, कानून में फेरबदल करना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ फैलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा फैलाया 2024 के अच्छा, लिए। आप अपने 2 बच्चे राम के नाम करेंगे? मेरे दोनों बच्चे जो है भगवान की पूजा करते हैं, राम के नाम क्या करना है? हिंदू रखे रहे शुरू से ही, अगर बच्चा हाँ। हिंदू हैं, उसमें जिस धर्म में जो पैदा हुआ है वो तो हिंदू, जिसमें जो हुआ है वो तो उसी धर्म का रहेगा। आज में सेवा करने के लिए भेजेंगे आप? सेवा करते हैं, अभी सुंदरकांड का पाठ कराता हूँ, हर साल भंडारा कराता हूँ हनुमान जी का, तो वो चीज़ें चलती है। वो कोई, ये देखो ये सब पॉलिटिक्स है, ये जिसकी जहाँ जो चल रही है, जहाँ रोटी सेकी जा रही है वो रोटी सेक रहा है। धीरेन्द्र तो क्या मुद्दे हैं जनता के, क्या मुद्दे हैं? जनता का मुद्दे हैं, मोदी जी से पूछा जाएगा जब लोकसभा के इलेक्शन में जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार कहाँ हैं, बीटेक क्या कर रहे हैं, और जो हॉस्पिटल कितने बनाए आपने, कॉलेज कितने बनाए, 60,000 जो है गवर्नमेंट को स्कूल जो है बंद हो गए हैं, कहाँ हैं वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। जो है अपना यूपी में जो बैठे बेचारे अपना जो है अपना, तो ये पूछिए ना, डिग्री क्यों पूछे मित्र वो कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ग्राउंड पे जाएंगे तो पब्लिक इस समय इंतज़ार कर रही है, पूछने तो आए, क्योंकि हर जगह पर पीटने का इंतजार कर रही है। नहीं, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, इंतजार कर रही है इस चीज का कि इनसे पूछेंगे 2 करोड़ रोजगार कहाँ हैं, 15 लाख रुपए कहाँ हैं, किसानों की आय दुगनी कहाँ है, वो सारी चीजें पूछी जाएंगी। जनता इंतजार कर रही है, भाजपा के नेता इस चीजों पे जा नहीं रहे हैं, फिर उसी चीज को मुद्दा उठाते हैं। जेपीसी कहाँ है? मोदी जी भाई को जो आपने पैसे दिए वो कहाँ है? SBI का पैसा डुबा दिया, LIC का पैसा डुबा दिया, वो कहाँ है? इन सब चीज़ों पे जवाब पूछा जाएगा। जनता इस चीज़ के लिए तैयार बैठी है, उन्हें आओ तो सही, तुम्हारा स्वागत करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। लोकसभा के जनता स्वागत किया जाएगा। 24 की तैयारी भी चल रही है, और साथ ही साथ धीरेन्द्र शास्त्री पर कई सारी जो टिप्पणियां वो करते रहते हैं विवादित, कि 4 बच्चे करिए, 2 राम के नाम कर दीजिए, 2 हिंदू राष्ट्र के नाम कर दीजिए। इनके बारे में आम जनता और ख़ास तौर पर एडवोकेट जी का क्या सोच रहा था आपको पता चल गया होगा। इस पूरी खबर के बारे में आप क्या कहेंगे मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।